तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुरु सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज क्या करते हैं कि सबसे पहले अध्याय 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अध्याय 1 में क्या दे रखा है। तो अध्याय 1 में दे रखा है पूर्णांक। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इससे अध्याय 1 यानी कि जो पूर्णांक चैप्टर है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको क्या करते हैं, सबको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। सेकेंड बोल रहा है कि अंतर -10 है। और सी बोल रहा है कि योग 0 है। तो सबसे पहले आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि जो योग होता है, योग मतलब होता है जोड़। ठीक है, और अंतर मतलब होता है घटाव। ठीक है, यानी कि अगर आपसे बोल दे कि 2 और 5 का योग कितना होगा। ठीक है, 2 और 5 का योग कितना हो तो क्या करना होगा कि 2 अब +5 करना होगा, यानी कि 2 और 5 को क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 5 2 7। ठीक है, अगर बोल दे आपसे क्वेश्चन कि 5 और 2 का अंतर, 5 और 2 का अंतर, तो क्या करना होगा कि 5 और अंतर पूछा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे घटाओ और 2। ठीक है, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये योग और अंतर समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग बढ़ जाते हैं प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली है 1.1। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दे रखा है, इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे सबसे पहले डाल लेंगे हल। ठीक है, और बोल रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग क्या हो, -7 हो। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, पहला लिख लेते हैं कि -10 और 3। ठीक है, यानी कि -10 और 3, ये हम लोग क्या कर लिए, दो पूर्णांक लिख लिए। अब ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे यानी कि योग करेंगे तो हमको आना चाहिए कितना, -7। तो आइए करके देख लेते हैं। तो -10 और योग बोला है तो यहाँ पे क्या करेंगे, योग और ये 3। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 में से +3 का जाएगा तो -7। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हल दूसरा, तो बोल रहा है कि ऐसा युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या हो, -10 हो। तो क्या कर लेते हैं, आइए इसका भी हम लोग क्या करते हैं, एक युग्म लिख लेते हैं। तो इसका युग्म हो जाएगा -6 और 4। ठीक है, अब क्या करना हम लोगों को कि इसको सॉल्व करके देख लेना है। तो -6 और बोल रहा है कि अंतर यानी घटाव, यहाँ पे -4 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे दोनों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -6 और -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। तो इसमें लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसा पूर्णांक लिखेंगे जिनका योग क्या हो, 0 हो। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 5 और -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों करके हम क्या करेंगे, योग करके देखेंगे और हमारा आंसर जो आएगा 0 आ जाएगा। जैसे हम क्या करने लिखेंगे, 5 और प्लस, यानी कि योग बोला है तो प्लस और -5। तो 5 में से 5 चला जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या हो, 8 हो। ठीक है, यानी कि क्या करना है हम लोग को, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर क्या हो, 8 हो। यानी कि जो भी पूर्णांक लिखेंगे वो भी दोनों क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो आइए लिख लेते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा, एक हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा -10। ठीक है, अगर दोनों का क्या करेंगे हम लोग, अगर अंतर कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो जब क्या करेंगे कि -2 और बोला है अंतर यानी कि घटाव। ठीक है, और ये हो जाएगा -10। तो ये आ जाएगा हमारा -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10।
तो ये जब हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 8। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी की ओर तो बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -5 हो। ठीक है, यानी कि दो पूर्णांक लिखना है। जो पहला पूर्णांक होगा वो ऋणात्मक होना चाहिए और जो दूसरा पूर्णांक होगा वो धनात्मक होना चाहिए। और दोनों को क्या करेंगे हम, जब अंतर करेंगे तो आंसर निकल के आना चाहिए -5। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं -4 और दूसरा लिख सकते हैं 1। ठीक है, जब ये दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा -5। आइए करके देख लेते हैं। तो -5 और अंतर यानी होता है -1। ठीक है, जब दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा -5। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। ठीक है, ये भी सेम इसके पहले ही जैसा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो पूर्णांक लिखिए, एक होना चाहिए ऋणात्मक और एक होना चाहिए धनात्मक। अब जब दोनों का अंतर करेंगे तो आंसर निकल के आना चाहिए -3। तो आइए इसका भी हम लोग हल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1 और 2। ठीक है, ये जो पहला पूर्णांक है ये ऋणात्मक है और जो दूसरा पूर्णांक है ये धनात्मक है। अब दोनों का क्या करेंगे हम लोग अंतर करके देखेंगे। अगर -3 आ गया तो सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और यहाँ पे अंतर है तो अंतर लिखेंगे यहाँ पे 2। तो जब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर -3। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बोल रहा है कि किसी प्रश्नोत्तर के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -4 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो आइए हम लोग इसका भी हल जान लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए द्वारा प्राप्त किए गए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक। ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक हमारा कितना है -40, 10 और 0। तो ये दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग, सबको जोड़ लेते हैं, यानी कि -40 +10 +0। जब इस सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -30। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं, लिखेंगे तथा बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक। ठीक है, तो बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है तो इसका है 10, 0 -40। अब क्या कर लेते हैं, इस सबको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 10, 0 और प्लस का -40। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर निकल के आएगा -30। ठीक है, तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। बोला कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो क्या हुआ कि जब दोनों का टीम हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों का क्या टीम बराबर अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि दोनों टीम बराबर अंक प्राप्त किए। ठीक है, फिर बोल रहा है आगे कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, अब हम नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 वो रखा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यानी कि जितने भी हम लोग को क्या करना है, खाली स्थान जो दिख रहा है इसको भर करके क्या करना है, कथनों को सत्य बनाना है। तो पहला क्वेश्चन बोल रखा है कि -5 प्लस का -8 इक्वल टू -8 प्लस का डैश। ठीक है, यहाँ पे क्या भरे कि ये जो होगा ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5। ठीक है, तो -5 जब लिखेंगे तो जब दोनों तरफ क्या करेंगे सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। -5 और -8। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो -17 आ जाएगा और ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो -17 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो बोल रहा है कि माइनस का 53 प्लस डैश इक्वल टू -53, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना अंक जोड़े कि हमारा जो निकल के आएगा माइनस का 53 आ जाता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बोल रहा है कि 17 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि 17 में कितना हम लोग जोड़ेंगे कि ताकि हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 17, सॉरी 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 17। जब 17 और -17 को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि 13 प्लस का -12 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। यहाँ पे आखिरकार क्या लिखें कि ये जो दोनों तरफ जो हमारा जो अंक आएगा वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे माइनस का 12, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 7 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का जो अंक है वो बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगला, ये बोल रहा है कि माइनस का 4 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 और माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 4 प्लस 15 और प्लस क्या यहाँ पे लिखे ताकि ये दोनों तरफ का जो संख्या प्राप्त होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग क्या है कि इसमें क्या क्या है, 15 है, -3 है, 4 है। इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो इसमें हमको नहीं दिख रहा है माइनस का 3, तो इसमें क्या कर देंगे माइनस का 3 भर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट